जय हिंद दोस्तों। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और आज हम समझेंगे ट्रांजिस्टर को। ये एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर बनता है सेमीकंडक्टर से। ये दो टाइप का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में तीन लेग होते हैं, कलेक्टर, एमीटर, बेस। ये जो स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर है इसका पार्ट नंबर है BC547B। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का जो बेसिक काम होता है वो होता है किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना। अब वो सिग्नल एम्पलीफाई कैसे करता है? जो हम बेस में जो हम करंट देंगे उसके रिस्पेक्ट में एक गेन के साथ या फिर एक बढ़ाव के साथ कलेक्टर से करंट जो है फ्लो होगा और एमीटर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर या फिर एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल से समझते हैं ये कैसे होता है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, मैंने यहां पे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो एलईडी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और एलईडी का जो पॉजिटिव है वो एक रजिस्टर के थ्रू पावर सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जो ट्रांजिस्टर का एमीटर है वो पावर सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब हम इसको पावर दे के देखते हैं। पावर देने के बाद अभी देखिए एलईडी बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसके बेस से करंट फ्लो करवाएंगे तो देखिए एलईडी ग्लो हुई। मैंने टच किया और ये एलईडी ग्लो हो रही है। अब जो ट्रांजिस्टर है उसकी आप अगर डेटा शीट देखेंगे तो उसमें मेंशन होता है उसका ऑपरेटिंग करंट, मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट जिस पे वो ऑपरेट करेगा, मैक्सिमम कलेक्टर करंट जिसको वो जो है ड्रॉ कर सकता है। इस ट्रांजिस्टर के केस में वो 100 मिली एम्पियर के अराउंड है। डेटा शीट से एक बार कंफर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज जो ये सपोर्ट करता है वो अराउंड 40 वोल्ट है। अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो जो करंट जो ट्रांजिस्टर है वो जो है बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इससे ज़्यादा करंट भी ड्रॉ करेंगे तो भी ट्रांजिस्टर बर्न हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट। तो ये हमने देखा इसका एज ए स्विच। अब हम देखते हैं एज ए एम्पलीफायर। एज ए एम्पलीफायर देखने के लिए हमने ये एक छोटी सी मोटर ले रखी है। इस मोटर के अराउंड अगर मैं एक एलईडी लगा दूं और इस मोटर को रोटेट करूं जो कि एज ए जनरेटर काम करेगी, तो देखिए ये एलईडी बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब मेरा जो सिग्नल या मेरी जो करंट जो है ये जो मोटर जनरेट कर रही है एज ए जनरेटर वो जो है एम्पलीफाई नहीं हो पा रहा है। उतना ज़्यादा नहीं है कि मैं जो एक एलईडी को ग्लो कर सकूं। लेकिन अगर मैं इसका सिग्नल ट्रांजिस्टर को दूं तो क्या मेरी ये वाली एलईडी अब ग्लो होगी? अभी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मोटर को थोड़ा सा घुमाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा घुमाया तो जैसे जैसे अगर मैं हल्का घुमाऊंगा तो हल्की सी एलईडी जलेगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा तेज घुमा दूं तो ये बहुत तेज जल रही है। तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ट्रांजिस्टर का गेन होता है, डेटा शीट में आपको HFE करके जो है दिखाई देगा, जितना वो है और इनटू जो बेस में जो हमने करंट दिया वो एम्पलीफाई होके कलेक्टर से फ्लो करेगा। तो अगर मैं इसको अभी हल्का घुमा रहा हूं, ये देखिए एकदम बहुत ही वो
हल्की एलईडी जल रही है, क्योंकि अभी मेरा करंट जो है इस मोटर के थ्रू बहुत कम जनरेट हो रहा है और उसकी तुलना में मैं बहुत ही कम उसको जो है एम्पलीफाई कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बेस करंट बढ़ाऊंगा, ये देखिए, तो एकदम से एलईडी बहुत तेज जलती है। ये चीज़ कंफर्म करता है कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। मैं जिस हिसाब से करंट दूंगा उस हिसाब से करंट कलेक्टर से करंट फ्लो होगा। इसके बहुत सारे यूज़ केस हैं, जैसे कि अगर हम कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर के GPIOs हैं, इसी सीरीज़ में हम आगे जो है माइक्रो कंट्रोलर्स को कवर करेंगे। तो जो माइक्रो कंट्रोलर के GPIOs हैं उससे हमें 5 वोल्ट आउटपुट तो मिल रहा है, पर वो सिर्फ वोल्टेज है। जो मेरे माइक्रो कंट्रोलर हैं वो बहुत ही कम करंट देते हैं, 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिली एम्पियर ऐसा करंट होता है। लेकिन अगर मेरे को उस करंट के थ्रू कोई मोटर रन करनी है या कोई रिले ऑपरेट करनी है, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं उसमें क्या करूँगा, इसी ट्रांजिस्टर को इसी तरीके से ऑन करूँगा, जहाँ पे एलईडी लगी है वहाँ पे मैं रिले लगा दूंगा, और जो मैं अभी बेस पे इस मोटर के थ्रू जो करंट दे रहा हूँ वो वहाँ उस बेस को मैं जो है अपने माइक्रो कंट्रोलर के GPIO से या फिर उसके आउटपुट पिन से कनेक्ट कर दूंगा। तो फिर मैं जो है अपने माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू उस रिले को ऑपरेट कर सकता हूँ। माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसके और क्या यूज़ है, एज ए एम्पलीफायर हो गया, एज अ स्विच हो गया, स्विच की तरह, एम्पलीफायर की तरह, ऑसिलेटर्स की तरह भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। और आप जो है अगर थोड़ा इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे सर्किट्स दिखेंगे, जिसमें कि हम लोग AM रेडियो या फिर FM रेडियो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके बना सकते हैं। AM रेडियो तो बहुत इजीली बन सकता है, 2 या 3 ट्रांजिस्टर्स उसमें यूज़ होते हैं। उसमें एक एंटीना यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, जो एंटीना है वो जो है, जो हमारी हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको जो है कैच करता है, बेस के थ्रू उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और फिर स्पीकर के थ्रू हमको जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो इसलिए जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको हम एज ए एम्पलीफायर बोल सकते हैं कि वो एज ए एम्पलीफायर यूज़ है। तो इसमें ये एज ए एम्पलीफाई ही करता है सिग्नल को। हम उसको एज ए स्विच बोलते हैं क्योंकि हम करंट थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो उसके थ्रू हम जो है रिले ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो है एम्पलीफिकेशन ही। तो आई होप आप सब लोगों को ये ट्रांजिस्टर वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली हम जो है ट्रांजिस्टर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप लोग अपने छोटे मोटे सर्किट्स में ये जो मैंने 2-3 एप्लीकेशन बताई, एज ए स्विच, एज ए एम्पलीफायर, मोटर को घुमाना या फिर आपको रिले को कंट्रोल करना माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, वो चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। यही बेसिक सा एक जो है सर्किट बनता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसका थोड़ा और प्रैक्टिकल यूज़ देखना चाहते हैं ट्रांजिस्टर के, कि मोटर कैसे कंट्रोल होगी, मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट्स में बताइए कि आप इसका जो है ये वाले यूज़ देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो आप तक लाने की। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।